आखिर कौन थी नैना साहनी और क्या था तंदूर कांड का पूरा सच, जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल दी ब्लैक कैश को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कहते हैं कि अपराधी कितना भी चालाक और शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई एक गलती या फिर कोई ना कोई एक सबूत छोड़ ही जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी ही पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को जलाकर राख कर देना चाहे ताकि दुनिया को कभी भी सच का पता ना चले, तब क्या होगा। 2 जुलाई 1995 की वह रात दिल्ली के इतिहास के सबसे खौफनाक रातों में से एक बन गई, जब एक पति जिसे अपनी पत्नी पर शक था, एक हत्या जिसे छिपाने के लिए इंसानियत की सारी हदें पार कर दी गई, और फिर एक तंदूर जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आज की यह कहानी कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं बल्कि जुनून, शक, गुस्से और अपराध की एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। दिल्ली की रहने वाली नैना साहनी एक पढ़ी लिखी और महत्वाकांक्षी महिला थी। उनका अपना एक बुटीक था और वे सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय थी। और उनके पति सुशील शर्मा राजनीति में अपना भविष्य बनाना चाहते थे। बाहर से देखने पर दोनों की जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी और लोग उन्हें एक आदर्श जोड़े की तरह देखते थे। लेकिन अक्सर बंद दरवाजों के पीछे हालात कुछ और ही होते हैं। दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे दरार आने लगी थी। सुशील शर्मा बेहद शक करने वाले स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें लगता था कि नैना उनसे कुछ छुपा रही है। यह शक धीरे धीरे जुनून में बदलता चला गया। समय बीतता गया और सुशील का शक धीरे धीरे बढ़ता चला गया। बताया जाता है कि उन्हें लगता था कि नैना किसी और व्यक्ति के संपर्क में है। धीरे धीरे हर फोन कॉल, हर बातचीत और हर छोटी बातों पर बहस होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे घर में झगड़े बढ़ने लगे और कई बार बहस इतनी बढ़ जाती थी कि दोनों कई दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे। और किसी को यह अंदाजा तक नहीं था कि यह तनाव एक दिन इतनी भयानक घटना में बदल जाएगा। और फिर आती है वह मनहूस रात, 2 जुलाई 1995। दिल्ली में रात हो चुकी थी। सड़कों पर धीरे धीरे सन्नाटा फैल रहा था। उसी समय सुशील शर्मा अपने घर पहुंचते हैं। घर के अंदर नैना मौजूद थी और बताया जाता है कि उसी दौरान एक फोन कॉल को लेकर दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई। शुरुआत में एक सामान्य बहस थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में मामला गंभीर हो गया। आवाजें ऊंची होने लगी, गुस्सा बढ़ता चला गया और फिर वह हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना तक नहीं की थी। और फिर गुस्से में सुशील शर्मा ने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर निकाली और कुछ सेकंड बाद गोलियों की आवाज गूंज उठी। नैना जमीन पर गिर चुकी थी और कमरे में सन्नाटा छा गया और सब कुछ खत्म हो चुका था। जब अपराधी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो कुछ देर तक सुशील वहीं बैठा रहा और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। अब उसे सिर्फ एक ही बात का डर था, अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा। उसने ना तो पुलिस को सूचना दी और ना ही एम्बुलेंस को बुलाया और ना ही अपना अपराध स्वीकार किया, बल्कि उसने फैसला किया कि सच को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। और अब शुरू होती है सबूत मिटाने की खौफनाक योजना। सुशील शर्मा ने लाश को ठिकाने लगाने का एक प्लान बनाया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। शव को कहीं फेंकना जोखिम भरा था, किसी सुनसान जगह ले जाना भी आसान नहीं था। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आता है। वह सोचता है कि अगर शव को पूरी तरह जला दिया जाए तो ना तो पहचान होगी और ना ही कोई सबूत मिलेगा। और यही सोचकर उसने एक ऐसी योजना बनाई जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। और फिर शुरू होता है तंदूर की ओर का सफर। रात काफी हो चुकी थी और दिल्ली की सड़कें लगभग खाली थी।
सुशील शर्मा शव को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां एक बड़ा तंदूर मौजूद होता है और उसकी योजना यह थी कि शव को तंदूर में जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। उसे विश्वास था कि आग सब कुछ खत्म कर देगी और कोई सबूत नहीं बचेगा और ना ही कोई गवाह बचेगा और ना कभी वो खुद पकड़ा जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और यहीं पर उससे एक छोटी सी गलती हो जाती है। तंदूर में आग जल रही थी लेकिन शव पूरी तरह नहीं जल पा रहा था और इसी वजह से तंदूर से धुआं ज्यादा निकलने लगा। लेकिन रात में इतना धुआं कुछ असामान्य लग रहा था। पास से गुजर रहे पुलिस कर्मियों की नजर उस धुएं पर पड़ती है और शुरुआत में पुलिस कर्मियों को लगा कि शायद कोई सामान्य काम चल रहा होगा, लेकिन जब वे करीब पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्हें धुएं में एक अजीब सी गंध महसूस हुई और उन्हें वहां का माहौल भी असामान्य लगा। इसी कारण उनका शक और धीरे धीरे बढ़ता चला गया और पुलिसकर्मी जब उस रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो अंदर जाकर पूछताछ शुरू करते हैं। शुरुआत में उन्हें कुछ बहाने सुनाए गए। पूछताछ के दौरान उन्हें बताया जाता है कि तंदूर में कुछ बेकार का सामान जलाया जा रहा है, लेकिन पुलिस उनके द्वारा दिए गए सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं होती है और अपनी जांच जारी रखती है। और कुछ देर बाद वह पल आया जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। तंदूर के अंदर इंसानी शरीर के अवशेष दिखाई दिए। इतना सब कुछ देखकर कुछ सेकंड के लिए वहां हर कोई हैरान रह जाता है। यह सब कुछ देखकर पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है और पूरे इलाके को घेर लेती है और फिर फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। अब यह मामला साधारण नहीं बल्कि एक सनसनीखेज हत्या का मामला बन चुका था और फिर शव को तंदूर से बाहर निकाला जाता है। शव काफी हद तक जल चुका था, इसी कारण पहचान करना आसान नहीं था, लेकिन फोरेंसिक विशेषज्ञों ने हार नहीं मानी। घंटों की मेहनत के बाद कुछ सुराग मिलते हैं और जांच आगे बढ़ती है और आखिरकार पता चलता है कि मृतक कोई और नहीं बल्कि नैना साहनी थी। और जब ये खबर सामने आई तो पूरी दिल्ली में सनसनी फैल गई और मीडिया ने भी इस मामले को प्रमुखता से उठाना शुरू कर दिया। और इन्हीं सभी के बीच आरोपी सुशील शर्मा फरार हो गया था। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई और देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया था और अब अखबारों और टीवी चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर थी, तंदूर कांड। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ था। और कई दिनों तक फरार रहने के बाद सुशील शर्मा पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। पूछताछ शुरू होती है और जांच एजेंसियों ने सबूत जुटाने शुरू कर दिए थे। फोरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आई और वहां पर गोलियों के निशान भी मिलते हैं और गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि वह सोच थी जिसने एक इंसान को इतना निर्दयी बना दिया कि उसने अपने ही जीवन साथी की हत्या कर दी और फिर सबूत मिटाने के लिए उसकी पहचान तक खत्म करने की कोशिश की। पुलिस की सूझबूझ और फोरेंसिक जांच ने आखिरकार सच को दुनिया के सामने ला ही दिया और सालों तक यह मामला अदालतों में चलता रहा। निचली अदालत ने दोषी को मौत की सजा सुनाई। बाद में कानून प्रक्रिया के दौरान सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। नैना साहनी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम भारत के सबसे चर्चित और डरावने अपराधों में हमेशा याद किया जाएगा। यह मामला हमें याद दिलाता है कि जब शक, गुस्सा और जुनून इंसान पर हावी हो जाते हैं तो वह ऐसी सीमाएं भी पार कर सकता है जिनकी कल्पना कभी करना भी मुश्किल है। और दोस्तों, अब मेरा सवाल आपसे है, क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या फिर जुनून और शक की आग में जलती हुई एक ऐसी त्रासदी जिसने कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको भी यह सच्ची क्राइम स्टोरी पसंद आई हो और आप ऐसे ही रहस्य में दिल दहला देने वाले चर्चित अपराध मामलों की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दी ब्लैक केस को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं
ताकि आने वाली हर नई क्राइम स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं मिलूंगा आपसे एक और सच्चे रहस्यमयी और दिल दिला देने वाली क्राइम केस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।